बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सोनाली अपने स्टाफ के कुछ लोगों के साथ गोवा गई थी, जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह के बारे में पुख्ता तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। सोनाली फोगाट पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चा में आई थी। उनकी उम्र 42 साल की थी, इसलिए उनकी इस आकस्मिक मौत को कोई पचा नहीं पा रहा है। आखिर क्या है कहानी सोनाली फोगाट की और क्यों उनके आकस्मिक निधन पर इतनी चर्चाएं हो रही है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। सोनाली सिंह फोगाट का जन्म हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूथन गांव में साल 1979 में हुआ था। वह साल 1995 में हरियाणा से 10वीं पास की थी। उनकी शादी हरियाणा के संजय फोगाट से हुई थी, जिनकी दिसंबर 2016 में 42 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी। उनके पति संजय फोगाट भी बीजेपी से जुड़े हुए थे। सोनाली की 2 बहनें और 1 भाई है। सोनाली की बड़ी बहन की शादी संजय के बड़े भाई से हुई है। सोनाली की एक 10 साल की बेटी भी है। सोनाली का परिवार 4 पीढ़ियों से हिसार के हरित्ता गांव में रहता है। सोनाली के परिवार में उनकी सास, ननद, देवर और बेटी है। सोनाली फोगाट शुरुआत से ही एक्टर और नेता बनना चाहती थी। वह एक्टिंग करते करते नेता भी बन गई। उन्होंने दूरदर्शन के लिए हरियाणवी शो की एंकरिंग से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। उन्हें जी टीवी के सीरियल अम्मा से एक्टिंग में एक बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें उन्होंने नवाब शाह की पत्नी की भूमिका निभाई थी। सोनाली को सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर भी जाना जाता है। वह पहले शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर फेमस हुई और इसके बाद उसे इंस्टाग्राम पर भी लोगों का खूब प्यार मिला। उनके द्वारा बनाए गए इंस्टाग्राम रील्स खूब वायरल हुए हैं। साल 2019 में सोनाली फोगाट ने सेलिब्रिटी रियलिटी शो बिग बॉस में भी भाग लिया था। बिग बॉस में सोनाली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थी। उस शो में अली गोनी और राहुल वैद्य से उनकी दोस्ती के खूब चर्चे हुए थे। साल 2019 के अक्टूबर महीने में सोनाली ने अपनी बहन और जीजा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। सोनाली ने आरोप लगाया था कि वह अपने गांव भूथन कलां गई थी, जहां पर उनकी बहन रुकेश और बहनोई अमन पुनिया आए हुए थे। वह दोनों सोनाली के भाई और पिता के साथ बदतमीजी करने लगे। जब सोनाली ने बीच बचाव किया तो बहन और जीजा ने उन्हें मारने और ठिकाने लगाने की बात की। इन सब घटनाओं के बाद पता चला कि सोनाली और उनकी बहन बहनोई के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। सोनाली के पति के मौत को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जाती है। एक वीडियो में सोनाली इस बारे में बात करती हुई नजर आई थी। इस वीडियो में सोनाली ने इस बारे में बताया था कि अगर मेरे पति ने सुसाइड किया होता या उन्हें मैंने मारा होता तो क्या मैं घर में रह रही होती? मेरे पति सुसाइड क्यों ही करेंगे? उनको क्या कमी या परेशानी थी? वह बहुत जिंदा दिल इंसान थे। मैं आज जिस मकाम पर हूँ वहाँ अपने पति की वजह से पहुँची हूँ। सोनाली ने उस समय कहा था, जिस दिन मेरे पति का स्वर्गवास हुआ उस दिन मैं मुंबई में थी। हिसार से निकलते ही 7-8 किलोमीटर पर हमारे खेत है, वहाँ घर भी बने हुए हैं। वहाँ मेरे जेठानी भी रहती है। वह सभी लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। रात में उनका हार्ट फेल हुआ। सुबह उनको अस्पताल ले जाया गया। मेरा सारा परिवार वहां पर मौजूद था और मैं रात में वहां पर पहुंच गई थी। इसलिए मेरे पति के मौत के बारे में कोई अनाप शनाप बातें नहीं की जाए। हम अगर सोनाली फोगाट के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो वह साल 2008 में पहली बार बीजेपी से जुड़ी थी और वह बीजेपी महिला मोर्चा में रही थी। वह हरियाणा, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा की अनुसूचित जाति विंग की भी इंचार्ज थी। वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य भी रही। उन्होंने झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भी काम किया हुआ है। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव थी और वह एंटरटेनमेंट फील्ड से भी जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता हरियाणा में बहुत ज़्यादा थी। इसी लोकप्रियता को वोट बैंक में बदलने के मकसद से साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उसे हिसार की आदमपुर सीट से टिकट दी। इस चुनावी हलफनामे में सोनाली अपनी संपत्ति 2 करोड़ 74 लाख रुपए बताई थी। वह आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के कुलदीप सिंह बिश्नोई के खिलाफ लड़ी थी। कुलदीप सिंह बिश्नोई ने सोनाली को लगभग 29,000 वोटों से हराया था। कुलदीप सिंह बिश्नोई ने इसी अगस्त महीने की शुरुआत में विधायकी छोड़ दी। वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कुलदीप सिंह बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं।
सोनाली फोगाट ने कुछ दिन पहले बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बीते हफ्ते कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की थी। इसकी फोटो सोनाली ने इंस्टाग्राम पर डाली थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सोनाली और कुलदीप के बीच सुलह हो गई है। सोनाली एक एक्ट्रेस भी थी और नेता भी, लेकिन वह अपने आप को पहले एक एक्टर के रूप में देखती थी। इसीलिए वह अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कोई पॉलिटिकल इमेज वाली तस्वीर नहीं बल्कि कई ग्लैमरस फोटोज को अपलोड करती रही। सोनाली के कपड़ों को लेकर कई लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए और उन्हें ट्रोल भी किया। यहाँ तक कि लोगों ने उसे उम्र का लिहाज करने तक की सलाह दे डाली, लेकिन सोनाली ने सबका डटकर सामना किया और ट्रोल्स का मुंहतोड़ जवाब दिया। सोनाली फोगाट का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। साल 2020 के जून महीने में सोनाली ने एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ और चप्पल से पीटा था। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें सोनाली सरकारी कर्मचारी को लगातार पीट रही थी और गालियां दे रही थी। इसके बाद सोनाली पर अपनी ही पार्टी के एक नेता को घर बुलाकर पीटने का भी आरोप लगा था। ये वो विवाद था जिसे सोशल मीडिया पर खूब हवा दिया गया। सोनाली फोगाट अपनी टीम के साथ गोवा गई हुई थी, जहां 22 अगस्त की रात उन्हें हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन क्या यही सच है या कहानी कुछ और भी है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बेजोड़ जोड़ा की पूरी टीम सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दे रहा है। आप भी अपनी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।